Hello student, today I am going to teach you question 12. Answer the following questions on the basis of the picture and details given below. First कौन सी ड्राइंग दी है? एलिफेंट का पिक्चर दिया है. एलिफेंट अप्पूज ग्रैंडफादर 95-year-old. चूचू रेड्स ग्रैंडफादर 2-year-old. रानी's grandfather 70-year-old. Now question 1 है How much older is अप्पू's grandfather than रानी's grandfather? अप्पू के ग्रैंडफादर रानी के ग्रैंडफादर से कितने बड़े हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अप्पू के ग्रैंडफादर की जो एज है, ठीक है, वो लिखनी होगी 95 ईयर्स, ठीक है. और रानी के ग्रैंडफादर की एज क्या है? 70 ईयर्स ओल्ड. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 70. तो 95 में से 70 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25 हमारा आंसर आएगा. सो अप्पू's ग्रैंडफादर इज़ 25 years older than रानी's grandfather. Now question 2. How much younger is चूचू रेड्स grandfather than अप्पू's grandfather? ठीक है, तो चूचू रेड्स के जो ग्रैंडफादर थे वो कितने यंग थे अप्पू के ग्रैंडफादर से? तो लिखो, हम पहले क्या करेंगे, अप्पू के ग्रैंडफादर की एज क्या है? 95, वो लिखेंगे. और चूचू रेड्स के ग्रैंडफादर की एज क्या है? 2 ईयर, तो वो लिखेंगे. तो हमारा हम 95 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 93. सो 93 years old चूचू रेड्स ग्रैंडफादर यंगर देन अप्पू's ग्रैंडफादर. नाउ क्वेश्चन 3. Solve the following problems. Question 1. Kinjal did her homework from 8:15 to 9:30 at night. Then how much time did she spend doing her homework? अब ये जो किंजल है वो 8:15 से लेके 9:30 तक वो पढ़ाई कर रही है, ठीक है, अपनी स्टडी कर रही है, अपना होमवर्क फिनिश कर रही है, ठीक है. तो उसने कितने हवर तक टोटल पढ़ाई की? तो हमें क्या करना होगा, 8:15 हवर से 9:30 हवर्स के बीच में जितने हवर्स आते हैं उसको देखना पड़ेगा, ठीक है. उतने हवर उसने पढ़ाई किए. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 9:30 में से 8:15 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1:15. She spent 1:15 doing her homework. Now student question 2. Jinal taught her brother from 3:40 to 5:50. Then how much time did Jinal spend teaching her brother? मतलब जिनल अपने भाई को पढ़ा रही थी कितने टाइम से? 3:40 को वो बैठी थी और 5:50 को उसने पढ़ाना कंप्लीट किया था. तो उसने पढ़ाने के लिए कितना टाइमिंग लिया? उसने अपने भाई को टीचिंग देने के लिए कितना टाइम लिया? तो देखो, जिनल टॉट हर ब्रदर फ्रॉम 3:40 हवर्स, ठीक है, टू 5:50 हवर्स. तो हम क्या करेंगे, 5:50 हवर्स में से 3:40 हवर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2:10 टू टीचिंग हर ब्रदर. जिनल स्पेंड 2:10 टू टीचिंग हर ब्रदर. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 3. द बस लिविंग अहमदाबाद at 7:45 hours reaches Ambaji at 12:05. Then how much time the bus take to reach Ambaji from Ahmedabad? तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि बस है वो अंबाजी पहुँचने के लिए कितना टाइमिंग लेती है, ठीक है, तो वो हमें लिखना है यहाँ पे. तो उसके लिए क्या करेंगे, जिस टाइम पे हमारी बस जो है वो अंबाजी पहुँची उसमें से जब उसने स्टार्ट किया निकलने के लिए, ठीक है, तो वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो यहाँ पे 12:05 दिया है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 11:65 लिख सकते हैं. यस, तो हम 12:05 को 11:65 लिखेंगे और उसमें से 7:45 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4:20. The bus take 4:20 to reach Ambaji. Now student question 4. In a school the period of maths is from 11:15 to 12:05.
देन हाउ लॉन्ग वॉज द मैथ्स पीरियड, तो हमें यहाँ पे देखना है कि मैथ्स का पीरियड कब से स्टार्ट हुआ, 11 आवर 15 मिनट्स से स्टार्ट हुआ, कंप्लीट कब हुआ, 12 आवर 5 मिनट्स पे। तो 12 आवर 5 मिनट्स को में से हमें 11 आवर 15 मिनट्स को हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए 12 आवर 5 मिनट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 आवर 65 मिनट्स, 11 आवर 65 मिनट्स लिखेंगे, उसमें से हम 11 आवर 15 मिनट्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 15 मिनट्स। सो 15 मिनट्स लॉन्ग मैथ्स पीरियड। Now student question 5. A birthday party started at 8:35 hours in the evening and finished at 10 hour 5 minutes at night. Then how long did the birthday party last? मतलब हमें देखना है कि बर्थडे पार्टी का स्टार्टिंग टाइम क्या है, 8 आवर 35 मिनट्स और एंडिंग टाइम क्या है, 10 आवर 5 मिनट्स। तो बर्थडे पार्टी कितने टाइमिंग तक चली, ठीक है, कितने आवर टाइमिंग लिए, तो क्या आएगा, 10 आवर 5 मिनट्स को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 आवर 65 मिनट्स, ठीक है। तो वो हम लिखेंगे, उसमें से हमें स्टार्टिंग टाइम लिखना है बर्थडे पार्टी का, वो लिखेंगे, और उसमें से हम 9 आवर 65 मिनट्स में से 8 आवर 35 मिनट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमारा पार्टी का जो टाइमिंग पीरियड है कि कितने टाइम तक पार्टी चली वो मिल जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा है 1 आवर 30 मिनट्स। द बर्थडे पार्टी लॉन्ग 1 आवर 30 minutes last. Question 14. Fill in the empty spaces with yes or no in the table based on the details given inside it. So नंबर यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे आइटम्स लिखा है, मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी है और एक्सपायरी डेट लिखी है, और यहाँ पे ऐसा पूछा है कि कैन बी यूज्ड इन जुलाई 2018, यस और नो। हम ये जुलाई 2018 को ये जो भी मैन्युफैक्चरिंग आइटम है, ठीक है, उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट कफ सिरप दिया है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 5 डेट है, 3 मंथ है और 2017 ईयर है, और एक्सपायरी डेट कौन सी है, 5 डेट है, 3 मंथ है और 19 एक्सपायरी डेट है। तो 2017 से 2019 तक हम इसके बीच के टाइमिंग में ये कफ सिरप का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 2018 यहाँ पे 2017 टू 2019 के बीच में आता है, तो यस आएगा। नाउ बटर 17/5/2018, 17/5/2019, इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 2018 से लेके एक्सपायरी डेट है 2019 तक, एक्सपायरी डेट 2019 तक है, ठीक है। तो हम 17/5/2018 के बाद से 17/5/2019 से पहले ये जो बटर है उसका यूज़ करते हैं। जुलाई 2018 इन दोनों के बीच में आता है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, तो यस आएगा। मेडिसिन टैबलेट 5 का मंथ है और 15 2015 से मंथ 5 है 2017, तो 15 2015 से लेके 2017 तक इसकी एक्सपायरी डेट है, ठीक है। अब 2018 तो उसके बाद आता है, तो हम ये यूज़ नहीं कर सकते, वो टैबलेट हम यूज़ नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नो। ऐसे ही आपको स्वीट्स और स्नैक्स के लिए स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे यस नो करके लिखना है कि वो चीज़ हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ठीक है। यहाँ पे स्वीट्स दिया है, स्नैक्स दिया है, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो दोनों में ही नो ही आ रहा है, क्योंकि ये फर्स्ट मंथ है और 2018 है, और सेकंड मंथ 2018 के सेकंड मंथ में ही ये जो स्वीट्स है वो एक्सपायर हो रहा है, तो नो आएगा, ठीक है। हम इसका यूज़ जुलाई 2018 में नहीं कर सकते। अब अक्टूबर 2017 से लेके स्नैक्स है जो हमारे, वो अप्रैल 2018 में एक्सपायर हो रहा है, ठीक है, तो हम उसका यूज़ जुलाई 2018 में नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे नो लिखेंगे। नाउ स्टूडेंट होमवर्क में क्या करना है, राइट द गिवन आंसर ऑफ क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13 एंड क्वेश्चन 14 ऑन पेज नंबर 53 एंड 54।